बेटा पार्ट नंबर 3 बताना। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। तो अब ये मेरे ख्याल से ऊपर क्वेश्चन करके है सेम है, ऐसे ही है। ऊपर भी एक ही, नीचे अंडर रूट था, अब इसमें भी एक ही अंडर रूट है। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। ये कहां से है, इसको हम यूज किया, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस में, और नीचे वाला क्या होएगा, स्केयर सेम है तो स्केयर में आ जाएगा। 5 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट गया। अंडर रूट 5 के अंदर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, नीचे 5 बचना है। 5 2 10 माइनस 1 से जिसको मल्टीप्लाई करे वही चीज क्या आपके पास आ जाती है, और नीचे क्या बच गया 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कुछ अल्लाह लोग होते हैं बेचारे, ये कटिंग करना शुरू कर देते हैं। बेटा ये अंडर रूट में है और ये विदाउट अंडर रूट है, ठीक है। 10 5 कट तो हो रहा है, लेकिन ये अगर अंडर रूट ना होता तो फिर हम कट कर लेते। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में 6 4 अंडर रूट 2 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। सोल्यूशन 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया था ना, सेम मेथड इज है, ठीक है। मुझे कैलकुलेटर देना। तो आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसी से क्या करना है मल्टीप्लाई, उसी से करना है डिवाइड। छोड़ दो ये मैंने, ये देखो, तो ये वाली वैल्यू इसका साइन चेंज करें। 6 माइनस अंडर रूट 4 बाई 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब एक चीज नोट करें, ऊपर वैल्यूज भी सेम है और साइन भी सेम है, ऐसे ही है। इधर वैल्यू सेम थी तो एक ही लिखे उसका स्केयर लिया, ऐसे ही है। इधर भी वैल्यू सेम और साइन भी सेम है, तो इसको भी क्या करेंगे वन टाइम ही लिखेंगे और होल का क्या कर लेंगे स्केयर ले लेंगे। क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब नीचे मैंने आपसे पहले बोला था कि जब आपके ऑपोजिट साइन आता है नीचे फॉर्मूला बनेगा, वो कौन सा है, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस आएगा हमेशा, यहाँ प्लस मैंने कुछ भी सेंटर में माइनस आता होता है स्केयर, और सेकंड वैल्यू का स्केयर। ऊपर a माइनस बी का होल स्केयर सबको आता है, नहीं आता तो यहां से देख ले, a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a। तो ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन उसने बोली हमें करें। तो 6 का स्केयर प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले का a इंटू 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 का स्केयर कितना होता है 36। अब ये देख 4 का भी स्केयर है 16 और ये स्केयर अंडर रूट 2 का भी है। ये रूल होता है, ठीक है, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर पावर, तो वो पावर हर एक नंबर की होती है। तो पहले 4 का स्केयर लिया 16, उसके स्केयर उससे घटा दो 2 आ गए। 6 का स्केयर 36, ये वाला, इसकी बात करो। अब ऊपर हम चलेंगे, 4 का स्केयर 16 और ये 2 माइनस 2 6 12 4 तो 48। अब 48 को 2 से ना मल्टीप्लाई करना, 48 एक नंबर है, अंडर रूट 2 भी एक नंबर है, बट 48 अंडर रूट से बाहर है तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो क्या आएगा फिर ये 48 और साथ में अंडर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32, 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, जो भी प्लस माइनस कर देते। बट बेटा ये 48 जो है ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो मैथ्स रूल में जब तक चीज मल्टीप्लाई नहीं होती आप प्लस माइनस कभी भी नहीं कर सकते उसके साथ। इज दैट क्लियर। तो हमने इसको फिर कुछ भी करना नहीं है, तो बस ये फर्स्ट दो वैल्यूज है, इन दोनों को ऐड करें कितना आता है 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब यहाँ पे आंसर ये भी ठीक है, 1.5 आपको नंबर मिल जाएंगे। मैंने अभी आपको बोला हमारा टारगेट 75.75 और 75 में से 75 है, 74.5 भी नहीं। तो अब ना यहाँ पे कॉमन लेना है। अब नंबर देखिए 68 48 लिखा हुआ है, तो ये सोचने में तो अब कौन सा टेबल ले हम। तो मैंने इसका एक तरीका बताता हूं, तो कटिंग ही करनी है ना, यानी कि कॉमन लेके ना हमारा ये स्टेप, ये जैसे यहाँ पे हमने कट किया था 13 को 13 से कट किया था, अब ये डायरेक्ट कट नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर में माइनस है, या तो कुछ चीज कॉमन आनी चाहिए। तो उस कॉमन को लेने का तरीका पता है क्या है, कि आप ना पहले इस नंबर को इस पे डिवाइड करो, क्या मुकम्मल डिवाइड होता है
68 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया है ना, तो डिवाइड हुआ और मेरे पास आंसर है 17। इसकी जगह 17 लिख दिए। अब आप देखें कि 48 भी 4 से डिवाइड होता है। जो आपने इसको इससे किया तो इसको भी इसी से करना है, तो करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो मैं वो आया 12। तो सर ये तो 16 48 था, ये 17 12 कैसे है? तो बेसिकली मैंने यहां से कॉमन क्या ले लिया है, 4 कॉमन लिया। ये कॉमन लेने का ये भी तरीकाकार होता है जब कोई डिनोमिनेटर के साथ सेम करना हो नीचे। ये बात समझ आ गई है? तो 4 4 से कट गया। आज तो पहले ऐसी किसी चीज। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मेरे ख्याल 2 पार्ट रह गए ना इसके। तो सेकंड पार्ट यहां से निकालते हैं, इसको हम करते हैं इस तरफ से। कितना पार्ट है ये? 5th, 5वां पार्ट। बेटा बताइएगा। √3 माइनस √2 √3 प्लस √3 है 2 मैं कहीं सेम कैसे आ गया, तो प्लस करके लिख देता फिर से। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। रूट्स ही है, ऊपर भी रूट था, नीचे भी रूट है, प्लस माइनस ऊपर भी था, इधर भी प्लस माइनस है। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। आप आंखें खोलकर दिमाग खोल के देखिएगा क्या पैटर्न था। किसके साइन चेंज करने, ऊपर वाले के नीचे वाले के? नीचे वाले के। तो नीचे वाले प्लस है, तो वैल्यूज वही रहेंगी, जब सेंटर वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। और फोकस करें, फीड साइन सेम, वैल्यू सेम, तो वैल्यूज वन टाइम लिखेंगे और होल का क्या करेंगे, स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर। नो 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 प्लस नहीं, ये बच्चे ये तो मिस्टेक करनी है आप लोगों ने, ठीक है। माइनस है फॉर्मूले में, याद रखना है। इसको प्लस देकर प्लस ना लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू का साइन फॉर्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर तलहा, उसके बाद बी स्क्वायर तलहा -2 फॉर्मूले का। मोबाइल अब चलाना, ए और इंटू बी। स्क्वायर रूट से गया और ये स्क्वायर रूट से गया, क्या बच गया 3 - 2। स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, बच गया 3 + 2 माइनस। अब ये देखें, अब मुझे बताइए कौन से नंबर मल्टीप्लाई होंगे, बाहर वाला 2 या अंडर रूट वाला? बाहर वाला मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। मैंने अभी बोला है कि अगर ये अंडर रूट में होता है ये भी, तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 सेम अंडर रूट में, तो इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझिए, ठीक है। अब नीचे 3 - 2 कितना होता है 1, 3 + 2 कितना आ गया 5 - 2 √6। अहमद आंसर मैच करना है इसका। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर जो है 6, 4 अंडर रूट, अच्छा इसके साथ ही √3 आगे अच्छा ऊपर एक ही है √7 प्लस √5। कैसे करना है? वही है, रैशनलाइज का मेथड नहीं चेंज होता। क्वेश्चन की शक्ल जैसी मर्जी हो, नीचे वाली वैल्यू का जस्ट साइन चेंज करें। अब मेरा बेटा ये ऊपर सेम नहीं है वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाले नंबर ने इन दोनों से क्या होना है, मल्टीप्लाई। वो तो हम बाद में करेंगे ना लास्ट पे जाके, तो आगे कटिंग शटिंग होनी तो हमें दोबारा कॉमन लेना पड़े। ये एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट में, और नीचे का लगेगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी यानी कि सेकंड वैल्यू। ऊपर हम एज इट इज लिख देते हैं दोबारा से, √7 माइनस √5, 7 - 5 कितना बच गया। हाँ ऊपर हम कटिंग करेंगे, पहले इसको माइनस कर ले। 7 - 4 कितना बच गया 3, तो नहीं कटिंग होगी, ठीक है। अच्छा 2 बचेगा, सॉरी 2 2 1 2 2 2 4 2 √3 √7 माइनस √5। अब ध्यान कीजिएगा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अंदर 7 से मल्टीप्लाई होगा, नो वो एज इट इज लिखा जाएगा। कौन मल्टीप्लाई होगा 3 और 7, तो क्या आएगा 21 पे चाहिए आंसर। और ये 215, तो यहां तक रख लो, यहां तक रख लो, आपका आंसर जो है वो सेम। अब हम करेंगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, और उस क्वेश्चन नंबर 2 में से सब जो शॉर्ट्स है कि हमारी वीडियो का पर्पस सारा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
एक्सरसाइज 1.2 का अच्छी क्वेश्चन से कुछ रूल्स पे है। वो रूल्स के मुताबिक आपको गाइड करता हूं मैं। तो आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और इसका पार्ट नंबर 1 3/4। अच्छा, ये पावर्स फ्रैक्शन में ना होती तो कैलकुलेटर पकड़ते, सोल्व करते, अगर डिवीजन और डिवाइड करते आंसर आए। पावर्स है फ्रैक्शन में, और जब पावर फ्रैक्शन में है तो अंदर वाले नंबर का आपने बनाना होता है एलसीएम। क्या बनाना होता है? एलसीएम लेंगे एक एक नंबर का, ठीक है। ये रूल है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा बाहर जाएंगे तो आपके क्वेश्चन पजल होंगे। छोटा सवाल आए, भरा सवाल आए, आपका तरीकाकार क्या है कि आपने अंदर वाले नंबर्स को एलसीएम लेना है, ठीक है। जब बाहर क्या है, पावर फ्रैक्शन में आए। 81/16। उससे पहले आप देखें एक चीज, आपकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि उल्टा देंगे। पावर को ना उल्टाइएगा मेहरबानी आपकी, जस्ट पावर माइनस से किस में चली गई है? पॉजिटिव में चली गई है। उसके बाद 16 का एलसीएम क्या आएगा? 2 की पावर 4। नहीं, पावर्स नहीं उल्टी करनी, आपने अंदर वाले नंबर्स को उल्टाना है, ठीक है। 2 की पावर 4, 81 का क्या आएगा? 3 की पावर 4। नहीं समझ आता तो रफ में आप कर ले, एक दो मरतबा करेंगे आपको जबानी और कलामी जो है वो याद हो जाएगा। 81 का क्या है? 3 के टेबल से किया है 3 9 3 3 3 1 3। सही है, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। हाथ ठंडे हो गए मेरे। और बाहर पावर क्या है? 3/4। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब पावर हो और को दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो हर एक नंबर की पावर। डिवाइड के लिए भी यही रूल है कि अंदर दो नंबर डिवाइड हो रहे, बाहर पावर अकेली है, वो पावर उन दोनों नंबर्स की है। सर अंदर भी तो पावर है नंबर्स के, तो जो पावर बाहर है उसका क्या करेंगे? तो वो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से आकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 4 4 से गया, 4 4 से गया, 2 की पावर 3 बच गई और 3 की पावर 3 बच गई। ऊपर कितना आ गया? 8 और नीचे कितना आ गया? 27। 2 का क्यूब ले और 3 का क्यूब ले। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अभी आपको सिखाया है इनको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। तो पहले नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करते, तो पॉजिटिव करने का तरीका करके अंदर वाली वैल्यूज को क्या कर देना? उल्टा देना, डिवाइडेड बाय। अब ये 4 है, 2 की पावर 2 लिख सकता है इसको, और 9 को 3 की पावर 2। सब कुछ वही हम एलसीएम से कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 16 को 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3 आएगी। अब मैं इसको 4 की पावर 2 भी बना सकता था, मैंने क्यों नहीं बनाया? मैं छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे ये सारे क्या हो जाए, एक जैसे आ जाए। अब इसको 4 को भी एक जैसा कर लेते, 2 की पावर 2 3 और होल की पावर एस। डिवाइड को अभी नहीं चेंज करेंगे, बाद में करते। 2 3 6, ये भी 2 3 6। ये बात समझ आई है ना? पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। इस तरह इधर भी ये पावर पावर से मल्टीप्लाई आके 4 और नीचे 1 है, 3 की पावर, तो 1 2 2। अब डिवाइड को खत्म करेंगे मल्टीप्लीकेशन। उसका पैटर्न क्या है ख्वाजा? कि ये नंबर्स को हमने क्या करना है? नहीं मल्टीप्लाई नहीं, उल्टा देना। ये डिवाइड को किसमें किया? मल्टीप्लाई में, तो आगे वाले नंबर्स को उल्टा दो। ये भी उल्टा दो, नो वो ये इसका साथ था और ये तो ऐसे ही रहेगा। आप देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ दो नंबर्स है, पावर को छोड़ के, एक 2 है और एक 3 है मेरे ख्याल से, ठीक है। इन दोनों को लिखो, 2 की पावर 4। इसके अलावा कोई और 2 नजर आ रहा है? ये दोनों क्या हो रहे हैं? तो पावर्स क्या होंगी? और ये 2 क्या हो रहा है? तो पावर क्या होगी? माइनस। क्लियर? आगे सबके साइन के साथ मल्टीप्लाई। अब क्या आगे लिखेंगे? 3। अच्छा ऊपर 3 है, उसकी पावर है 6। अब नीचे 3 है, -2 और -3। ये बात समझ आ गई? 4 + 4 कितना होता है? 8 - 6। 6 - 2 कितना होता है? 4 - 3। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। पीछे आंसर मैच करो इसका। गो
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अच्छा सर, अब भी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो थे फ्रैक्शन में, ये आ गया डेसिमल में। तो बेटा आपको कच्ची क्लास में जो है ना डेसिमल को खत्म करना सिखाया था, कैसे करते हैं भला? पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और बाकी जितने भी आगे नंबर्स है उतने के आ जाएंगे 0। तो 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 3 0 आएंगे। -1/3 पावर माइनस में आ गई है तो पॉजिटिव कैसे आएगी? अंदर वाली वैल्यू को उल्टा देंगे और पावर किस में चली जाएगी? पॉजिटिव में। क्लियर? अब 1000 है, फिर 10 की पावर कितनी आएगी? ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, तो 10 की पावर 3 ले गए ना कैलकुलेटर से, देखा 1000 आता है। एक ये भी तरीकाकार होता है इसको सोल्व करने का डायरेक्ट। तो 10 की पावर 3, क्योंकि हमने कटिंग करनी ना, फ्रैक्शन खत्म करनी पावर में से। और 27 3 की पावर 3। आप पावर्स को अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये कट के ऊपर क्या बच गया? 10 और नीचे क्या बच गया? 3। इसके अलावा और कौन सा शॉर्ट करना है हमने? पार्ट नंबर 4। हाँ 4 भी करना है। इंडेक्स में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो ये 7th रूट है, ठीक है ना। यानी कि इसकी पावर क्या आएगी? 1/7। होल की पावर क्या आएगी वो हम बाद में जाके एंड पे करेंगे जी। x14 y21 z35 z35 ओवर y14 z7। कोई मसला नहीं है, सेम वेरिएबल्स को पावर्स को आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस करें, सेम वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को माइनस करें। बस ये रूल है। इज दैट क्लियर? एक्स हमारे पास सिंगल ही है बेचारा, तो उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर ऊपर भाई की पावर कितनी है वो तो लिखे ना। अब नीचे भाई की पावर ऊपर आगे क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, माइनस है डिवाइड में। हाँ अगर माइनस भी होती फिर ऊपर आके प्लस होगी, साइन फिर चेंज करते। जी कितना है? 35 ऊपर आके -30 अंडर रूट 7। x14 एज इट इज 21 में से 14 गए 7, 35 में से 7 गए 28। अब ये जो अंडर रूट 7 लिखा हुआ है ना, 7th रूट लिखा हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा सा ना ओपन करके लिखने लगूं ताकि हमें थोड़ी सी नहीं सारी समझ आ जाए। तो जब रूट आए ना और इंडेक्स कोई भी लिखा उसे 1/फॉर्म की शक्ल में लिखते होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें वही तरीका का, ये पावर इस नंबर की भी है, ये पावर इसकी भी है और ये पावर क्यों सर? क्योंकि तीनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? 14 मल्टीप्लाई 1/7, 7 मल्टीप्लाई 1/7, जी मल्टी पावर मल्टीप्लाई 1/7। कटिंग करें x की पावर 2 y, क्योंकि 7 7 से काट देगा, जी कितना आएगा? 7 4 था 28। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका होगा, वही आना है। हाँ तो अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर जो है 4 5 6 6 नहीं 7 करेंगे, ठीक है। वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी वो लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर वाले। पार्ट नंबर 6 लिखवाइएगा, लिखवाइए 7 है, लिखवाइएगा 64 ब्रैकेट में -2/3 डिवाइड 9 -3/2। तो क्या तरीका कार था बेटा? हाँ पावर्स यानी कि एलसीएम लेंगे। 64 किसकी आएगी? बाहर क्या है? नहीं नहीं, 8 8 था 64 तो होता है, 8 की पावर 2 आएगी, लेकिन नीचे क्या है? तो हम 4 का लेंगे, 4 की पावर 3, ताकि 3 3 से बाद में कट जाए। 4 की पावर 3 -2/3 डिवाइड 9 का, शाबाश 3 की पावर 2 -3/2। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करें, कैसे करनी है? अंदर वाले उल्टानी, नीचे तो कुछ है ही नहीं है, शाबाश 1 ऊपर और ये नंबर नीचे। तो पावर किस में चलेगी? 3/2 3/2। ये देखो 1 की पावर कुछ भी ले लो उसने 1 नहीं रहना, तो ये फिर पावर हम इसको नहीं देंगे, फिर डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं।
3 मल्टीप्लाई 2/3, इधर भी 3 मल्टीप्लाई ओवर 2, ठीक है। 3 3 से 1/4 डिवाइड, और ऊपर 2 भी बचता है ना यहाँ पे, और 2 2 से, और नीचे का बचेगा 3 की पावर 3। कैलकुलेटर जरा एक्टिव रखिएगा। 1/16 डिवाइड 1/27। तो माय पुत्र डिवाइड को खत्म करना है तो आगे वाले मल्टीप्लाई लेकर आना, आगे वाली वैल्यू उल्टा देंगे तो क्या बच जाएगा। इन दोनों की कटिंग नहीं होती है, इवन ही ऑड है, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट ओवर 16, और ये हमारा क्या है आंसर। मल्टीप्लाई 9 के पावर n+1 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई 9 के पावर n-। अच्छा बच्चों ने ये n की पावर दे के ऐसे डरते हैं जैसे जिन्हें रोटी पकानी पड़ गई है, ठीक है। यार मैंने एक चीज समझाई है, कुछ भी पावर आ जाए आप माइंड क्लियर करो, कुछ भी आ जाए पावर, आपका स्टेप क्या है, पहला पावर्स बनाने, दैट्स इट, बस। पावर ऊपर कुछ भी है वो आगे आपको खुद बताएगा, मुझे ऐसे सवाल सॉल्व करो। अगर आपको रूल्स आते, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर सेम, पावर z, डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर सेम, पावर माइनस, होल के बाहर पावर है, अंदर फंक्शन मल्टीप्लाई का नंबर्स के साथ है या डिवाइड का, वो पावर सबके अलग। ये रूल्स है बेसिक्स, इसको आपने बस याद रखना है मुनीब। तो अब 3 की पावर क्या बना सकते हैं, कुछ भी नहीं, वो 3 1 3 होता है ना, तो 3 तो बेचारा अकेला ही है, चलो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। n 9 की बना सकते हैं, तो ऑलरेडी भी पावर है, तो उस पावर को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बाहर ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं, सही है। अच्छा ओवर, नीचे इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, और ये n-1। अब बेटा पावर पावर से क्या होती है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ये नहीं मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट में एक चीज सिखाता हूं आपको, अगर इस तरह है ना, पावर पे पावर, ये पावर इसके ऊपर भी पावर, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर क्या है 4 है, ब्रैकेट में नहीं। हाँ अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं तो ये क्या होगी फिर अब मल्टीप्लाई। ये बात समझ आ गई है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको। तो ये ब्रैकेट में है, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो ये प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, सिर्फ n को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ऊपर दो वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी ऐसे होगा ना, ये 3n-1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n है और साथ में माइनस। क्लियर। अभी मैंने आपको क्या समझाई थी, अब ऊपर देखे दोनों सेम हो गए नंबर, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या करेंगे, सेम ही होगी, ऐड होगी, शाबाश। 2n+2, नीचे भी एज इट इज n-1 प्लस 2n-2, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन का सीरीज हमने खत्म नहीं किया साइन अभी। 2n+2n कितना हो जाएगा, शाबाश, 3 की पावर 3n+2, और नीचे n+2n कितना हो जाएगा, 3n-1 -2 कितना हो जाएगा, -3। अब ये दो नंबर्स क्या है, सेम है, और क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे, तो नीचे वाले पावर्स ऊपर ला के उनके साइन क्या कर देने, चेंज कर देने, ऊपर वाले क्या करने, चेंज। नहीं नीचे तो लाना ना, वो तो ऊपर ही रहेंगे, उनको नहीं छेड़ना। हाँ वो नहीं रहेंगी, ये पहले हमने इसको लिख लिया ऊपर वाला नंबर, अब नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। 3n, अब ये किस में है, प्लस में माइनस में है, ऊपर आके, ये किस में, ऊपर आके, ये कट गया, ऊपर कितना आएगा 5, और 3 की पावर 5 कितनी होती है, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट पार्ट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसके दो पार्ट से करेंगे शॉर्ट्स में, ठीक है, हम वो करते हैं। तो अब हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और इसके पहले तो पार्ट्स हमारे नजदीक, मेरे नजदीक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ वही करेंगे, यानी कि इसके 3 के पहले दो पार्ट्स, तो बाकी कब करेंगे, जब लॉन्ग आएंगे, ठीक है, जब लॉन्ग की वीडियो बनाऊंगा फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 1, मुझे पहले इसका पार्ट लिखवाओ, x+1/x है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, और आपके पास क्या गिवन है, x की वैल्यू क्या है,
3 प्लस अंडर रूट 8। अच्छा, आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, आपने फार्मूलाज भी सीखे होंगे, और उसके ऊपर अंदर क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, पहले देख लो इधर, आप उसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यूज को ऐड करते हैं, ऐसे ना वैल्यूज गिवन होती है उसमें ऐड। तो ये भी फार्मूला, ये समझ लीजिए क्या है, ये फार्मूला है। आपके पास x है लेकिन 1/x आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x फाइंड, जैसे आपने न्यूमेरिकल्स में आपको ना वैल्यू गिवन हो तो पहले वो फाइंड करते हैं, देन पुट करते हैं। तो आप पहले 1/x फाइंड कर ले। सर वो कैसे? तो बेटा इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, इसके नीचे 1 है सोल्यूशन, और इसके नीचे भी 1 है, इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/8 आएगा। क्लियर? अब मसला यहाँ पे ये आता है, आंसर हमारा यही होता है 1/x, बट नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। तो मैंने बोला था आपके आंसर में अगर अंडर रूट आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको रैशनलाइज क्या करना है, क्या पैटर्न है? मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस वैल्यू के साइन चेंज करके। क्लियर? ऊपर 1 है, 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई वही नंबर आता है, नीचे क्या लगना था, फॉर्मूला। ये बात क्लियर है ना? और ये नीचे क्या आएगा, 9 माइनस 8, क्या बच गया, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1। तो नीचे 1 नहीं लिखते होते, 3 माइनस अंडर रूट 8, ये 1/x भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है, x प्लस 1/x। तो पहले क्या आ रहा है, तो x की वैल्यू देख लें आप गौर से। और मेरा पुत्र जब भी वैल्यू पुट करनी है ना, आपने आगे ब्रैकेट लगानी है। आपके ना एक गलती हो जाती है, वो जब अगला सवाल कराऊंगा ना उसमें बताऊंगा। तो आपने जब भी सेकंड वैल्यू पुट करनी, किसमें करनी है, ब्रैकेट में। 1/x है ना ये, तो 1/x कितना है, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ब्रैकेट ओपन कर ले पहले, प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, +8 -8 कट गया, 3 + 3 कितना आ गया, 6। अब अगला जो क्वेश्चन है उसका जो प्रोसीजर है वो सेम एज इट इज है, x - 1/x हमने फाइंड करना है। x आपके पास है और 1/x आपके पास नहीं है, तो 1/x मैंने निकाला हुआ है, तो मैं दोबारा फिर यहीं से दोबारा नहीं निकालूंगा, बट आपने करना, आप लोगों ने करना, लेकिन मैं ये स्टेप मैं नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? तो अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये वाला माइनस, ब्रैकेट लगानी है, 3 माइनस अंडर रूट 8। अच्छा, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगवाई, आदत बनवाई है ताकि बाद के साथ ना माइनस आ जाता है, और उसके अंदर वाली वैल्यूज के साइन हमने क्या करने होते हैं, चेंज। -3 एंड प्लस अंडर रूट 8, -3 + 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 ये बच गया। और जैसे पुत्र हो ना x + x, तो कितने x आते हैं, 2x प्लस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो ये भी इसी तरीके से, ये भी इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 2/√8, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो ये इसके दो पार्ट्स ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दी। बास्केट में ऐसा भी आता है, कहता है x = 3 + अंडर रूट 8, और आगे कहता है 1/x जस्ट फाइंड करें, क्या फाइंड करें, 1/x। तो ये यहां तक बस इसका आंसर है। बात समझ आ गया? तो इसमें कंफ्यूजन हो, ये तो हमने कभी किए ही नहीं थे। बात समझ आ रही? कुछ ऐसा क्वेश्चन बैठा है, x देगा, कहता है 1/x, यानी कि उसको उल्टा कर रैशनलाइज करना, बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम करेंगे इसका आज की और हमारी वीडियो का फाइनल जो है, चैप्टर 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, और 4 वो लॉन्ग है, और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, वो लोग हम बाद में सीरीज लेके चलेंगे। और इसका पार्ट नंबर 4 है, लिखवाइएगा। और जैसे होता है ना ब्रैकेट में 2x - 3 × 2x + 3, तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले नंबर को, ये फर्स्ट वाले नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, और इससे, सेकंड वाले को इससे भी और इससे। अच्छा, मैं जो तरीकाकार करवाता हूँ ना वो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराता, पहले मैं एक स्टेप अजाफी कर लेता हूँ ताकि साइन में मसला ना आए, तो देखो मुझे पता है ना कि मैंने इस नंबर को आगे वाले यानी कि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे, यानी कि a की पावर 1/3 ब्रैकेट a 2/3, a 1/3, b 2/3 प्लस b 4/3। आगे क्या था इस ब्रैकेट में, प्लस, इधर मैं क्या लगाऊंगा, प्लस,
और आगे क्या है, बी ने दोबारा से इस वाले नंबर से क्या होना है, मल्टीप्लाई। तो इससे ना मेरा पुत्र आपका जो साइन है ना, उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सही आएगा। यार यहां नहीं बैठना था आप लोगों ने, आप वीडियो में आ रहे होंगे, उठ तो गए। अच्छा क्वेश्चन देखने में डरावना सा लग रहा है, ठीक है ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा है। वन बाय वन ना, जब ऐसा क्वेश्चन है ना, पूरे क्वेश्चन को मत देखा करें, वैसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, यानी कि इस नंबर से पहले से मल्टीप्लाई होना है, तो ये दोनों सेम है, तो इनके पावर्स को क्या करूंगा मैं, प्लस कर दूंगा मैं, सही है। अब इस ए ने किससे होना है, इन दोनों से। भाई ये तो बी है, ये तो ए है, ये तो ए है ना, तो इनकी पावर्स ऐड कर देंगे, बी वाले को बेचारे को वैसे साथ हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ए की पावर बाहर कितनी है और इसके अंदर कितनी है, 1/3, और बी की 2/3 एज इट इज, प्लस 1/3 और 4/3, क्लियर, प्लस भास्कर यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग आपको लिखवाया, ठीक है। अब प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं कर, जस्ट मल्टीप्लाई पे ऊपर ध्यान रखना, 2/3 2/3, यानी कि बी को ऐसे क्या मैंने तरतीब रख के लिखा, पहले ए लिख लिया फिर बी लिख लिया। अब बी ने किससे होना है, ए एज इट इज रहेगा, और बी की पावर ये भी 2/3 है, और अंदर भी क्या है 2/3, बट मल्टीप्लाई द पावर्स एड, प्लस प्लस प्लस, बी की पावर 2/3 प्लस 4/3। यहां तक समझ आ गई है। आप पहले इसको देखें, बाकी सबको भूल जाए, जब उनके पास जाएंगे उन्हें याद कर लेंगे। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली पावर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगी, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, नीचे एक में पावर ऊपर ऐड, और बी की पावर 2/3 एज इट इज। इधर है ये अलग अलग है बेचारे, तो इनके साथ कुछ भी नहीं आपने करना, क्योंकि बेसिस डिफरेंट है, इधर भी बेसिस डिफरेंट है, तो इनके साथ भी आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा यहाँ पे माइनस ए 1/3 एज इट इज, और यहाँ पे बी की पावर 3 नीचे एज इट इज, और ऊपर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, और यहाँ पे बी की पावर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ये आ जाएगा 3/3, ये आ जाएगा 2/3 और 2/3, प्लस 1/3 4/3 प्लस 2/3 2/3 माइनस 1/3 4/3 प्लस 2 प्लस 6/3, और नीचे बी। अब देखें ये माइनस में है, इस जैसे एक और प्लस में भी होगा, ये 2/3 2/3 2/3, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, ये भी होगा एक और 1/3, और ये देखो 1/3 4/3, और साथ में ये माइनस में और ये प्लस में, कैंसिल। अब इधर क्या बच गया, 3 3 से गया, ए की पावर 1, और ये प्लस, और 3 1 3 3 2 6, और बी की पावर 2, तो ए प्लस बी की पावर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लॉन्ग वीडियो। बेशक वीडियो लॉन्ग हुई है, बट इसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, प्रैक्टिस खुद करवा दी, आपने नोट भी करने और इनकी दोबारा प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने सारे क्वेश्चन करे, कोई भी छोड़ा नहीं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन रहती है, वो हम अलग सिनेरियो लेके चले। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया हमने कैसे करना है इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।